जिस घर में सदाबहार का पौधा लगा है वहां अकाल मृत्यु तक हो सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सदाबहार का पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही यह ऊर्जा के स्तर पर विनाशकारी माना गया है। जैसा कि पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, प्रकृति के हर पौधे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ घर को संवारते हैं और कुछ घर की ऊर्जा को निगल जाते हैं। सदाबहार ऐसा ही पौधा है जो धन, स्वास्थ्य और आयु तीनों का ह्रास करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से संकेत बताते हैं कि सदाबहार का पौधा आपके घर में संकट ला रहा है और कैसे आप इस विनाशकारी प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। और हाँ, यदि आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नामक हमारी विशेष पुस्तक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप संदेश भेजें। कॉल बिल्कुल ना करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको इसका PDF रूप मिल जाएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमय ज्ञान। सदाबहार का पौधा। कई लोग इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में लगाते हैं क्योंकि इसकी हरी भरी पत्तियां और रंगीन फूल घर को सुंदर बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पौधा आपके भाग्य, धन और स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो चीज भगवान ने प्रकृति में रची है उसका अर्थ केवल सौंदर्य नहीं, ऊर्जा भी है। हर पौधा अपने साथ एक विशेष तरंग लेकर आता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। और सदाबहार का पौधा, जिसे कई लोग विंका या पेरिविंकल भी कहते हैं, इसमें मौजूद तरंगें शनि और राहु ग्रह से जुड़ी होती हैं। ये दोनों ग्रह जब किसी घर में सक्रिय होते हैं तो अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। अचानक बीमारी, दुर्घटनाएं, व्यापार में हानि और कभी-कभी अकाल मृत्यु तक का संकेत। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक पौधा इतना असर डाल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जब हम किसी पौधे को अपने घर के वास्तु केंद्र या ईशान कोण में रखते हैं तो वह सीधे हमारे घर की ऊर्जा धारा से जुड़ जाता है। अगर उस पौधे की तरंगें नकारात्मक हैं तो वह धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को खा जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अशुभ वृक्ष या पौधे होते हैं वहां भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्र आकर्षित होती हैं। सदाबहार का पौधा रात के समय निगेटिव एनर्जी को खींचता है और सुबह वह ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। इससे घर में रहने वालों को बार बार बीमारियां, मानसिक तनाव और अनचाहे विवाद झेलने पड़ते हैं। कई बार बिना कारण घर में झगड़े होने लगते हैं, पैसों की रुकावट आती है और धीरे धीरे घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा है और हाल ही में निम्न लक्षण दिखे हैं तो सावधान हो जाइए। बार बार अचानक सिरदर्द या चिड़चिड़ापन, घर में बच्चों या बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, रात को अनजानी आवाजें या बेचैनी महसूस होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि सदाबहार का पौधा आपके जीवन में विनाश का द्वार खोल रहा है। अब आप सोचेंगे, अगर यह इतना अशुभ है तो मंदिरों या आश्रमों में यह क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्मस्थल ऊर्जा के लिए पवित्र स्थान होते हैं। वहां केवल वे पौधे लगाए जाते हैं जिनसे देवता प्रसन्न हो, जैसे तुलसी, बिल्वपत्र, केले का वृक्ष, आंवला या दूर्वा। सदाबहार को इन स्थानों से सदैव बाहर रखा जाता है क्योंकि इसकी ऊर्जा भोग प्रधान मानी गई है। यह मनुष्य को भक्ति से दूर और मोह की ओर खींचती है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था, जो व्यक्ति अपने घर को आश्रम बनाना चाहता है उसे अपने द्वार पर तुलसी रखनी चाहिए, न कि सदाबहार। यही कारण है कि जहां यह पौधा फलता फूलता है वहां धीरे धीरे भक्ति, श्रद्धा और शांति का क्षय होने लगता है। घर के सदस्य भले रहते हों पर मन उदास और अस्थिर रहता है। ये वही स्थिति होती है जब व्यक्ति के जीवन में शनि और राहु की छाया गहराने लगती है। अब एक और गहरी बात समझिए। कई बार लोग कहते हैं, हमने तो सदाबहार लगाया है पर कुछ बुरा नहीं हुआ। तो इसका कारण है स्थान और दिशा का प्रभाव। अगर यह पौधा गलती से उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में लगाया गया हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर यदि यह बाहर बगीचे में घर से कुछ दूर लगा है तो उसका असर उतना तीव्र नहीं होता। इसलिए महाराज जी का कहना है, प्रकृति से प्रेम करो पर विवेक से करो। हर चीज सुंदर हो यह जरूरी नहीं कि शुभ भी हो। तो यदि आपके घर में सदाबहार का पौधा है, पहली ही फुर्सत में इसे घर से बाहर कर दें या किसी पार्क
या खुले स्थान पर रोप दें। घर के आंगन या बालकनी में इसे रखना आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है। और एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं तो तुलसी, शमी या आंवला का पौधा लगाएं। ये तीनों पौधे देव ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और घर की आयु, आय और आनंद तीनों बढ़ाते हैं। अगर यह पौधा हमारे घर में पहले से है तो इसका क्या करें, इसे कैसे हटाएं और हटाने के बाद घर में सकारात्मक शक्ति कैसे वापस लाएं? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के कुछ गहरे उपदेश भी समझेंगे। पहला उपाय, सदाबहार को सम्मान पूर्वक हटाना। सबसे पहले यह याद रखिए कि प्रकृति की हर सृष्टि में जीव चेतना होती है, इसलिए सदाबहार के पौधे को तोड़ना या फेंक देना नहीं चाहिए। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिससे नुकसान हुआ हो उसे भी सम्मान देकर विदा करो, तभी उसका प्रभाव समाप्त होता है। आप सोमवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। फिर उस पौधे के पास जाए, हाथ जोड़कर कहें, हे प्रकृति माता, यदि मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। मैं आपको आपके स्थान यानी धरती माता की गोद में लौटा रहा हूँ। अब पौधे को सावधानी से निकालें और किसी खुले स्थान या नदी के किनारे मिट्टी में पुनः रोप दें। फेंकना या जलाना वर्जित है। इस प्रक्रिया के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः शुद्ध होने लगती है। दूसरा उपाय, तुलसी, शमी या आंवला का पौधा लगाएं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जहां तुलसी होती है वहां पाप प्रवेश नहीं करते। सदाबहार को हटाने के बाद उसी स्थान पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अगर जगह बड़ी है तो शमी या आंवला का पौधा भी लगा सकते हैं। ये पौधे शुक्र, बृहस्पति और सूर्य ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत करते हैं, जिससे घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुद्धकारी है। ये वायु में मौजूद निगेटिव आयन को खत्म करती है और घर की ऊर्जा को स्थिर रखती है। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर घर में लंबे समय से अशुभ घटनाएं हो रही हैं तो 21 दिन तक प्रतिदिन सुबह महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात बूबाम बूबासिया कुरुंकीबाची। महाराज जी कहते हैं, ये मंत्र मृत्यु के भय को भी परास्त कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका जाप करता है उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। इस जाप से सदाबहार जैसी नकारात्मक तरंगों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। चौथा उपाय, नमक और कपूर का प्रयोग। अगर पौधा हटाने के बाद भी घर में भारीपन महसूस हो रहा है तो हर शनिवार को एक कटोरे में सेंधा नमक और कपूर रखकर घर के कोनों में धूप करें। नमक और कपूर वायुमंडल की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। ये उपाय वास्तुशास्त्र में ऊर्जा पुनर्संतुलन के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा उपाय, मन की शुद्धि। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, घर तभी पवित्र होगा जब वहां के विचार पवित्र होंगे। सदाबहार के पौधे को हटाना केवल बाहरी सफाई है, असली काम है मन की सफाई। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध या लोभ है तो कोई भी पौधा, कोई भी वास्तु उपाय स्थायी फल नहीं देगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें। नाम स्मरण से मन की ऊर्जा बढ़ती है और वही ऊर्जा घर को पवित्र बनाती है। कहा जाता है, त्रेता युग के समय एक राजा था सत्यकेतु। वह बहुत धर्मप्रिय और दानी था, परंतु अत्यधिक अहंकारी भी। उसने अपने महल के चारों ओर सुंदर बाग बनवाया जहां हर प्रकार के फूल और पौधे थे। एक दिन एक महर्षि उसके दरबार में आए और बोले, राजन, तुम्हारे बगीचे में सुंदरता तो है पर शांति नहीं, क्योंकि तुमने वहां एक ऐसा पौधा लगाया है जो अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। राजा हंसकर बोला, हे मुनिवर, एक पौधा कैसे मृत्यु ला सकता है? महर्षि ने कहा, यह पौधा सदाबहार है। इसमें अपूर्व शक्ति है, परंतु यह देव ऊर्जाओं को ग्रहण नहीं करता। यह केवल भौतिक सौंदर्य का प्रतीक है और जहां केवल सौंदर्य होता है वहां विनाश भी पीछे नहीं रहता। राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही महीनों में उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बेटे की तबीयत बिगड़ गई, धन का नाश हुआ और महल में उदासी छा गई।
महर्षि फिर आए और बोले, राजन, अब समझो कि जिस चीज में भगवान का वास नहीं, वहां शांति कैसे टिकेगी। राजा ने उस पौधे को हटवाया, गंगा जल छिड़क कर तुलसी लगाई और कुछ ही दिनों में उसके घर में फिर से आनंद और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हर चीज जो सुंदर दिखती है वह शुभ नहीं होती। प्रकृति में कुछ वस्तुएं आकर्षक होती हैं, परंतु वे ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ देती है। सदाबहार का छिपा हुआ रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सदाबहार का पौधा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और इसकी कुछ किस्मों में विषैले तत्व पाए जाते हैं। वास्तु के अनुसार ये उत्तर पूर्व दिशा की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, जो कि ईश्वर और समृद्धि का स्थान मानी जाती है। इसलिए जब यह पौधा घर में फलने फूलने लगता है तो यह संकेत होता है कि घर की सकारात्मक शक्ति घट रही है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब घर की आभा मंद पड़ने लगे तो समझो किसी न किसी रूप में नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया है। यही कारण है कि जिन घरों में यह पौधा होता है वहां धीरे धीरे मन अशांत, विचार भ्रमित और परिवार के बीच दूरी बढ़ने लगती है। शास्त्रीय चेतावनी गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो पौधा अशुभ तरंगों वाला हो उसे गृह में स्थान देने वाला स्वयं अपने पुण्य को नष्ट करता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि वास्तु और धर्मशास्त्र दोनों ही सदाबहार जैसे पौधों से दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं। अगर किसी कारणवश आपके आसपास यह पौधा है तो कम से कम इसे घर के मुख्य द्वार या ईशान कोण से दूर रखें। सदाबहार को हटाने के बाद कौन से आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, कैसे घर की नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म करें और कौन सी चीजें घर में लंबी आयु, धन और ईश्वरीय कृपा बनाए रखती हैं। 1. गंगा जल से शुद्धिकरण करें। सदाबहार को घर से हटाने के बाद सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। गंगा जल केवल पानी नहीं है, यह दिव्य कंपन का माध्यम है। जैसा कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां गंगा का नाम लिया जाता है वहां पाप और भय दोनों भाग जाते हैं। गंगा जल को सूर्यास्त से पहले मुख्य द्वार, पूजा घर और रसोई में छिड़कें। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और देवताओं का वास बढ़ता है। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और कपूर मिलाकर सामान्य जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2. हनुमान जी का नाम स्मरण महाराज जी कहते हैं, जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां भूत प्रेत और नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं सकती। हर मंगलवार और शनिवार को सुबह उठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। अगर घर में किसी को डर, अनिद्रा या बेचैनी होती है तो ये पाठ तुरंत मन की स्थिरता और आत्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। पाठ के बाद कपूर और लौंग को एक साथ जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय सदाबहार जैसी नकारात्मक तरंगों को पूरी तरह समाप्त कर देता है। 3. तुलसी का दीपक और नाम जप। सदाबहार को हटाने के बाद तुलसी का पौधा लगाने की बात आप पहले ही सुन चुके हैं। अब जानिए, तुलसी केवल पौधा नहीं, भक्ति की मूर्ति है। हर शाम तुलसी के सामने दिया जलाए और कहें, जय श्री राधे कृष्णा। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से जिस घर में अंधकार है वहां ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अगर आप यह नियम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो घर में आपको स्पष्ट बदलाव दिखेगा। कमरे हल्के लगने लगेंगे, मन शांत रहेगा और पारिवारिक रिश्ते सुधरने लगेंगे। 4. घर में शंख और घंटी का उपयोग। जब सदाबहार की नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है तो घर की तरंगों को स्थिर रखना भी आवश्यक होता है। इसलिए प्रतिदिन पूजा के समय शंख बजाए और घंटी अवश्य बजाए। शंख की ध्वनि वातावरण की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को तोड़ देती है, जबकि घंटी की ध्वनि पॉजिटिव ऊर्जा को स्थिर करती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस नष्ट होते हैं। इसलिए यह उपाय न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। 5. समुद्री नमक और नींबू उपाय। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, अगर घर में बिना कारण विवाद बढ़ने लगे तो समझो किसी नकारात्मक शक्ति ने वहां निवास बना लिया है। ऐसी स्थिति में एक कटोरे में समुद्री नमक रखें और उसमें एक पूरा नींबू रख दें। इसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें और हर शनिवार को बदलें। यह उपाय नेगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करता है। आप चाहें तो कपूर जलाते समय उसमें 2 लौंग डाल सकते हैं। यह संयोजन वातावरण को ऊर्जावान और शुद्ध बनाता है। 6.
श्री कृष्ण नाम का स्मरण, घर की शुद्धता केवल बाहर से नहीं अंदर से भी होनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधना है। ये आपके घर को स्वर्ग समान बना देता है और जीवन को भय से मुक्त कर देता है। ये मंत्र सदाबहार जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर रखता है। 7, शुभ पौधों का चयन। अब जानते हैं कि कौन से पौधे सदैव घर में लगाने चाहिए। तुलसी भक्ति और आयु बढ़ाने वाली, आंवला धन और स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला, शमी और शनि दोष को शांत करने वाला, पारिजात हर सिंगार घर में सौभाग्य लाने वाला, अशोक वृक्ष मानसिक शांति और सुख देने वाला। इन पौधों को ईशान कोण या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना गया है। हर पौधे को प्रेम और ध्यान से सींचें, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। 9, अंत में एक संदेश। सदाबहार का पौधा हटाना सिर्फ एक वास्तु उपाय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप घर को शुद्ध करते हैं तो वास्तव में आप अपने भीतर की ऊर्जा को पवित्र करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं भीतर वास करता है। जब मन से मल हटेगा तभी घर में ईश्वर का प्रवेश होगा। इसलिए अपने घर को स्वच्छ रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और अपने जीवन को कर्म, नाम और श्रद्धा से सजाइए। भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का ये आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाला ज्ञान पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच, ऊर्जा और विश्वास को एक नई दिशा दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा बनता है कि हम ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों, श्री कृष्ण भक्ति और जीवन सुधारक ज्ञान को आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन भक्ति और सकारात्मकता की लहरों से भर जाए। और हाँ, अंत में आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वीडियो एंड स्क्रीन पर दिया गया है। जहां मिले देखते ही तोड़ लेना ये जड़, मात्र 3 दिन में बदलेगी आपकी जिंदगी। कर्ज मुक्ति का अचूक उपाय। अगर आप जीवन में कर्ज, आर्थिक तंगी या संघर्ष से जूझ रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बताया गया उपाय आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करें, देखें वो वीडियो और पाएं कर्ज से मुक्ति और धन की बरसात श्री कृष्ण की कृपा से। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रहस्य, नए ज्ञान और नई प्रेरणा के साथ। तब तक जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ, जहां हर शब्द श्री कृष्ण के नाम से शुरू होता है और राधे राधे पर समाप्त। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।